आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता ऐसा दिखने में आ रहा है कि इन तालुके में बीएमसी जिस ऑफिस से जिस चीज के लिए बनी है उसमें से कोई भी काम उसने नहीं किया है। बार बार वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना निवेदन लेकर इस वार्ड ऑफिसर के पास आए हैं, बट ये वार्ड ऑफिसर बहुत ही ढीठ है और ये दलालों के लिए काम करता है, सामान्य नागरिकों के लिए नहीं, ऐसे हमारे निदर्शन में आया है। सेंट्रो बिल्डर के खिलाफ कुछ दिन पहले भी आपने लिखित पत्र व्यवहार किया था, दिवाली से पहले उन्होंने क्या आश्वासन दिया था और अब तक क्या कार्रवाई इस पर? वो बिल्डर तो इतना निकम्मा और नालायक है, बीएमसी के वार्ड ऑफिसर ने लिख के दिया है और ऐसा लिख के आया है कि उसमें कोई संबंध नहीं है, जबकि नागरिकों का समस्या जो है वो अभी तक छुट्टी नहीं है। वारंवार एसआरआ हो, बीएमसी हो या संबंधित पुलिस विभाग हो, वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से उन्हें निवेदन दिया जा रहा है, वो शायद हमारा निवेदन लेते हैं बट उसके आगे उसका क्या करते हैं, उन सब सवालों को लेकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पर उतरी है। इस विषय में ये भी सुनने में आ रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को धमकी भी मिल रही है। बिल्कुल, वो तो बिल्डर है, वो सारे मंत्रियों को और वार्ड ऑफिसर नीचे नहीं आ रहा है तो आखिर में क्या होगा शाम तक? सिर्फ 15 मिनट में, शाम भी नहीं करेंगे, सिर्फ 15 मिनट में वार्ड ऑफिसर को निवेदन दिया गया था, घोषणा दी गई, 1 घंटे से यहाँ पे निदर्शन किया बट उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया है। पुलिस प्रशासन बीच में मध्यस्थी करने का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम पुलिस को भी बताना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न है ये उनके भी है, ये किसी इंडिविजुअल या वंचित के कार्यकर्ता के नहीं, तो इस विभाग में रहने वाले हर एक नागरिक के है, उसमें पुलिस के भी घर है, तो ये स्वच्छता होनी चाहिए। बीएमसी की स्कूल जो बंद हो रही है वो नहीं बंद होनी चाहिए, यहाँ पे शताब्दी नाम का एक हॉस्पिटल है उसको प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे अनगिनत प्रश्नों को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की महिला आघाड़ी, युवा आघाड़ी और सभी लोग यहाँ पर रास्ते पर आए हैं। अगले 15 मिनिट में हम उनको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। सगळ्यात पहिलं आम्ही महानगरपालिकेला निवेदन दिलं होतं, आम्ही आमच्या मागण्या सांगितल्या होत्या। सगळ्यात पहिलं 2021-2022 मध्ये भारतनगर येथे भूस्खलन झालं होतं, जास्त पाऊस पडला होता, त्याच्यामुळे 19 जणांनी प्राण गमावला। त्यांचे नातेवाईक असतील जे 150 घर तिथे निष्कासित झाले, 150 घरांची पडझड झाली, त्या सगळ्या कुटुंबियांना आम्ही विष्णुनगर व्हिडिओकॉन अतिथी एजिस केमिकल या ठिकाणी स्थलांतरित केलं होतं। कलेक्टरच्या माध्यमातून त्यावेळेचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या माध्यमातून ती परवानगी मिळाली होती की ह्यांना त्या पीएपी मध्ये शिफ्ट करायला पाहिजे, त्यानुसार पीएपी मध्ये शिफ्ट करण्यात आलं। परंतु आता महानगरपालिकेकडूनची वीज कापली, लाईट कापली जाते, ही खूप निंदनीय बाब आहे। 19 लोकांनी प्राण गमावला, परंतु महानगरपालिका त्याच्या टाळूवर, त्या मैताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचा प्रयत्न। आम्ही आज जो हा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जो मोर्चा काढलेला आहे, तर आम्ही याच्या अगोदरही खूप वेळा बीएमसीला व्यवहार केलेला आहे, परंतु आम्हाला ठोस त्याचं उत्तर भेटत नाही आहे। वॉर्ड क्रमांक 139 मध्ये आघाडीचा झालेला आहे, तिकडे जर 25 नंबर गल्ली तिथेच बाजूला लागून खूप मोठा नाला आहे, तो नाला आज 2 वर्ष झालेला आहे, साफ झालेला नाहीये। गेल्या महिन्यातच मी इथे घनकचरा विभागामध्ये येऊन त्याची विचारपूस केली, तर मला असं उत्तर देण्यात आलं की तो जो नाल्यात साफसफाईचं जे आहे ते आमच्या विभागामध्ये येत नाही, तुम्हाला त्यासाठी घाटकोपरला एन वॉर्डला जाऊन ती कंप्लेंट करावी लागेल। त्यानंतर मी त्यांना म्हटलं का असं होतंय, तर त्यांनी सांगितलं की तिकडचं जे आम्ही ठेकेदार आहेत ते लोकांना ते कॉन्ट्रॅक्ट परवडत नाही। त्यांना ही विचारणा करण्यात आली, जर ठेकेदाराला कॉन्ट्रॅक्ट परवडत नाही तर तुम्ही रहिवाशांचा जीव वेठीस धरणार आहात का? रहिवाशांना तुम्ही जर सुख सुविधा देऊ शकत नाही, तुम्ही 139 मध्ये गायकवाड नगर फिरा, बुद्धनगर फिरा, सगळीकडे तुम्हाला घाण आणि घाणच दिसणार आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त तिथे एकही बीएमसी वाला किंवा साफसफाई वाला स्वच्छ विभाग करत नाहीये। और सेंट्रो बिल्डर के खिलाफ बीएमसी से गलत घोषणा आया है, वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से क्या कहेंगे इस बारे में? मी हे म्हणते की बहुजन आघाडी मी सर्वप्रथम प्रकाश आंबेडकर साहेबांचं अभिनंदन करते। त्यांनी आमच्यासाठी मोर्चा काढला, आम्ही सगळ्यांचं स्वागत करतो। आणि बिल्डरनी आमची फसवणूक केली आहे, त्यांनी आम्हाला 3 वर्षाच्या कालावधीवर आज आम्ही 15 वर्ष म्हाडामध्ये आम्हाला बेघर करून टाकले, तिथे आम्हाला काहीच सुख सोयी नाहीयेत। आणि तो आम्ही त्याला विचारायला गेलो, सांगायला गेलो की तो आम्हाला आमरे तुमरीची म्हणजे
थातूर मातूर उत्तर देऊन आम्हाला काहीच हे करत नाहीये आणि आम्ही सगळीकडे जाऊन आलो. आज वंचित बहुजन आघाड़ी का मोर्चा बीएसएमसी पे लाया गया है संतोष मिश्र के खिलाफ, क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं कुलसुम सैयद हूँ। मैं खुद सेंट्रियो में रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये बिल्डर जो है सबको घर बेच के अपना तो पैसा कमा लिए, लेकिन जिनका उनका खुद का जगह था वहाँ पे, जिनका खुद का घर था, उनको बेघर करके अपने करोड़ों रुपए में घर बेच के वहाँ पे 24 घंटा पानी में दूसरों को अच्छे से शान से रख दिए, लेकिन उनके खुद के जगह पे उनको गटर और गंदगी में, कचरे में, नाले में डाल दिए और वहाँ पे वो लोग बेघर होके रह रहे। उनको अपने खुद का घर नहीं मिला है आज तक। उनको आज 500 लोग हैं जो 2014 से बिना घर के रह रहे हैं और उनको गंदगी में, और जो वो चलते हैं वहाँ पे गंदा पानी है, गटर है, कचरा है, गंदगी में चल के आते हैं वो। और यहाँ पे अपना जो करोड़ों रुपए में घर लेके रह रहे हैं वो तो अपने 24 घंटे पानी में और अच्छे साफ सफाई में रह रहे हैं। तो मेरा ये विनंती है कि जो भी 500 लोग जो है एसआरए में उनको घर का वादा मिला था, उनको उनका घर मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। साल में क्या कभी बिल्डर से लिखित व्यवहार, पत्र व्यवहार किया गया? हाँ, किया गया है। बहुत बार हमने मीटिंग भी किए हैं, बट वहाँ से कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं मिला है। यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है कि उनको उनका घर मिलेगा। इससे पहले क्या किसी और पार्टी के पास या किसी और इलाके के आमदार खासदार के पास इस विषय में आप लोग गए थे? जी नहीं। तो सिर्फ आप वंचित बहुजन आघाड़ी के पास जाने की आखिर वजह क्या? ये वजह है कि कहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं मिल रहा है और हमारे जो सर है प्रकाश अंबेडकर सर जो है वो हमें उम्मीद दिलाए है। उन्होंने हमें आश्वासन दिए है कि हमें हमारा घर मिलेगा, खुद का घर मिलेगा, हम भी अच्छी साफ जगह पे रहेंगे, साफ सफाई में रहेंगे, साफ पानी मिलेगा। ये उम्मीद है हमें उनसे और हमें जो वादा किए हम वो पूरा करेंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। क्या तुम्ही घेऊन आलेत वंचितवर, काय म्हणणार याबद्दल? जय भीम, जय संविधान. मी तन्वी किरण साळवे, मी वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ता आहे. माझं एकच म्हणणं आहे, जो हा मोर्चा आम्ही घेऊन आलोय त्याला न्याय भेटला पाहिजे. जो न्याय आम्ही घ्यायला आलोय तो घेतल्याशिवाय जाणार नाहीये. जो बिल्डरचा असो किंवा नाल्याचा असो, कचरा असो, काही गोष्टी जे आमच्या अधिकार आहे, जो आमच्या कार्यकर्ता जे ह्या वाटेला आलेले आहेत, आम्ही असेच जाणार नाही आहोत. आम्ही का आलोय? आम्हाला आमचा अधिकार दिलाच पाहिजे. बिल्डरनी त्यांचे घर दिलेच पाहिजे. आम्ही आमचा अधिकार सोडायला नाही आलो. आता जे काय मोर्चा ह्या इथे आलोय त्या बीएमसी अधिकारी जे काय आहेत त्यांनी आम्हाला आमचे उत्तर द्यावी, हेच आमची मागणी आहे. अजून जे काय आमचे प्रश्न आहेत ते सोडवा. का नाही सोडवत आहे तुम्ही? बीएमसी आता तुम्ही ज्या कार्यकर्त्यासाठी तुम्हाला कार्याला ज्या कार्यासाठी ठेवलेले आहेत ते तुम्ही करा ना. ते का नाही करत आहे? का गटार नाळे खराब आहेत? का सगळा कचरा आहे? तो मार्ग तुम्ही बघितलात का? तो मार्ग खूप घाणेरडा झालेला आहे. आणि जे व्यक्ती, जे आमचे मराठी माणसं आहेत, जे आपली माणसं आहेत, मुसलमान बंधू आहेत, ते जे सगळे आहेत ते रस्त्यावर आलेले आहेत. का आलेले आहेत? आज आम्हाला इथे यावं लागलंय. आम्हाला प्रकाश आंबेडकर आहेत, त्यांनी आम्हाला आव्हान दिलेलं आहे. जे काय आहे ते का करतोय आम्ही? कारण आमच्या लोकांना न्याय द्यावा.